वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम सीखने वाले हैं विनुकुलम संख्या। कैसे सामान्य संख्या को विनुकुलम संख्या में बदला जाता है और विनुकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदला जाता है। गणित में 0 से लेकर 9 तक के कुल 10 अंक हैं। इन 10 अंकों से मिलकर ही सारी संख्याएं बनी हुई है। आप यहां देख रहे हैं कि जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है उन सब में उन्हीं 10 अंकों का यूज किया जाता है। ये बात आप भली भांति जानते हैं। वैदिक गणित को आसान बनाने के लिए क्या करती है कि 5 या 5 से जो बड़े अंक है, 5 या 5 से बड़े अंकों को छोटे अंकों में परिवर्तित कर देती है ताकि आपको बड़े अंकों की कैलकुलेशन ना करनी पड़े। इसलिए छोटे अंकों में जो बदलने की प्रक्रिया है या छोटे अंकों में बदलने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसी संख्या को कहते हैं हम विनुकुलम संख्या। अब कैसे सामान्य संख्या को विनुकुलम संख्या में बदलते हैं, चलिए सीखते हैं। और क्या होती है विनुकुलम संख्या, यह भी हमारे समझ में आएगा। हम यहां देख रहे हैं पहला एग्जांपल 89। इस 89 को हम बदलेंगे विनुकुलम संख्या में। यहां दोनों ही अंक बड़े हैं, इसलिए 5 या 5 से छोटे अंकों में हम इन्हें बदलना चाहेंगे। अब देखिए कैसे बदलते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम पहला एग्जांपल, और पहले एग्जांपल में आपका 89। इसको विनुकुलम संख्या में बदलने के लिए हम ये जो इकाई का अंक है उस इकाई के अंक को 10 में से माइनस करेंगे। हमेशा किसी भी संख्या को विनुकुलम संख्या में बदलना है तो इकाई के अंक को 10 में से माइनस कीजिए। लीजिए हम माइनस करके देखते हैं। 9 को 10 में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, और उस 1 पर लगा दीजिए आप विनुकुलम चिन्ह। जी हाँ, ये जो आप बार देख रहे हैं, जिसे हम बार कहते हैं या माइनस का चिन्ह कह सकते हैं, यही होता है विनुकुलम चिन्ह। तो जब हमने इकाई के अंक को 10 में से माइनस किया तो प्राप्त अंक पर यानी कि छोटे अंक में बदल दिया, हम विनुकुलम का चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाद जो अंक आते हैं उन सभी अंकों को हम 9 में से माइनस करते हैं। तो इस 8 को अब आप 9 में से माइनस कीजिए। 8 को 9 में से माइनस करेंगे तो फिर हमें 1 मिलेगा और उस पर भी आप बार का चिन्ह लगा दीजिए। जब भी किसी बड़े अंक को हम छोटे अंक में बदलेंगे तो उस पर बार का चिन्ह लगा देंगे यानी कि विनुकुलम चिन्ह लगा देंगे। अब इसके पहले कोई अंक अगर नहीं है तो हम मानेंगे उसको 0, और 0 मानकर उसके पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। फिर से सुन लीजिए। प्रथम अंक यानी कि इकाई के अंक को 10 में से माइनस करेंगे, दहाई के अंक को 9 में से माइनस करेंगे, और जितने भी अंक हैं उन सबको 9 में से माइनस करेंगे। जैसे यहां देख रहे हैं, इसको भी 9 में से माइनस करेंगे, इसको भी 9 में से माइनस करेंगे, लेकिन 4 को नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, 5 या 5 से बड़े अंकों को छोटे अंकों में बदलना। तो छोटे अंक को बड़े अंक में नहीं बदलना है। अगर आप 4 को माइनस करोगे तो निश्चित रूप से आपको फिर 5 मिलेगा, तो 5 को तो हम छोटे अंक में बदलना चाहते हैं ना। इसलिए वैदिक गणित ये कहती है कि बड़े अंकों को छोटे अंकों में बदलो तो हमें विनुकुलम संख्या प्राप्त होती है। और विनुकुलम संख्या प्राप्त करने के लिए हम सदैव 5 या 5 से बड़े अंकों को परिवर्तित करते हैं, इसलिए छोटे अंकों को नहीं बदलेंगे। और जब भी लास्ट में कोई अंक नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि हर संख्या के पहले 0 होगा। होना या नहीं होना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम 0 मान लेते हैं। इसलिए इस 0 पर आप एकाधिक चिन्ह लगा दीजिए। अब क्या प्राप्त होगा आपको, एक विनुकुलम तो है ही, ये भी एक विनुकुलम, और ये क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। यानी 89 को अगर हम विनुकुलम संख्या में बदलते हैं तो इस प्रकार से बदल सकते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल नंबर 2, 898। ये लीजिए 898। अब इसे चेंज करते हैं, हम विनुकुलम संख्या में बदलते हैं। आप देख रहे हैं यहां भी सारी की सारी संख्याएं 5 से बड़ी है, तो इनको सबको ही हमें बदलना पड़ेगा। इकाई के अंक 8 को 10 में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 2। इस 2 पर हम विनुकुलम चिन्ह लगा देंगे। अब इससे पहले वाले सभी अंकों को हमें 9 में से माइनस करना है, तो लीजिए 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0। अब 0 पर विनुकुलम चिन्ह कभी भी नहीं लगाया जाता है। वैसे भी आप जानते हैं गणित में हमारे जो 0 है वो ना तो धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक होता है। और विनुकुलम का मतलब यही है क्या, कि विनुकुलम संख्या ऋणात्मक संख्या होती है। कैसे होती है मैं भी स्पष्ट करने वाला हूं। पहले थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से हम विनुकुलम संख्या प्राप्त कर रहे हैं। तो 10 में से हमने 8 को माइनस किया तो 2 मिला, विनुकुलम का चिन्ह लगाया। फिर उसके बाद 9 में से माइनस करते हैं, 9 में से 9 को
माइनस किया तो 0 मिला। 0 पर कभी भी विनुकुलम चिन्ह नहीं लगाया जाता और मान भी लिया जाता है कि हाँ विनुकुलम संख्या ही होती है 0। जब हम सामान्य संख्या में परिवर्तित करते हैं तो 0 को विनुकुलम ही मानते हैं। और इस 8 को फिर हम 9 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1 और इस पर हम विनुकुलम चिन्ह लगाएंगे। आगे कोई संख्या नहीं है। जब भी विनुकुलम संख्या हमारी समाप्त होती है तो 0 मानकर उस पर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरह से हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? ये देखिए, ये तो हो गया 1, ये 1 विनुकुलम, ये 0 और ये 2 विनुकुलम। ये आपका आंसर हो गया। देखा आपने? और देखिए अब लेते हैं हम ये तीसरा एग्जांपल। तीसरे एग्जांपल में है 9687 और इसे चेंज करते हैं। सबसे पहले 7 है इकाई के अंक में, क्या करेंगे? 10 में से माइनस करेंगे। तो 7 को 10 में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 विनुकुलम। फिर उसके बाद प्रत्येक अंक को 9 में से माइनस करते हैं। 8 को 9 में से माइनस किया तो 1 विनुकुलम। 6 को 9 में से माइनस किया तो 3 विनुकुलम और 9 को 9 में से माइनस किया तो 0। विनुकुलम चिन्ह लगाते नहीं है 0 पर, और इससे पहले कोई अंक नहीं है तो 0 लेकर हम उस पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। और अब लिखेंगे इसका आंसर। तो आंसर क्या हो गया? यहां 1 हो जाएगा, यहां 0, यहां 3 विनुकुलम, ये 1 विनुकुलम और ये 3 विनुकुलम। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम सामान्य संख्याओं को विनुकुलम संख्या में चेंज कर रहे हैं। और लीजिए अब लेते हैं हम चौथा एग्जांपल। और चौथा एग्जांपल क्या है? 6578। जैसे हमने इसको चेंज किया वैसे ही हम इसको चेंज करते हैं। 8 को 10 में से माइनस किया तो 2 विनुकुलम लगा देंगे। आगे की सभी संख्याओं को 9 में से माइनस करते हैं। 7 को 9 में से माइनस किया तो हमें मिलेगा 2 विनुकुलम। 5 को 9 में से माइनस किया तो हमें मिलेगा 4 विनुकुलम। 6 को 9 में से माइनस किया तो हमें मिलेगा 3 विनुकुलम। अब पहले कोई अंक नहीं है तो हमें तो एकाधिक चिन्ह लगाना है, इसलिए हम 0 लेकर उस पर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं और इसे इस प्रकार से लिख देंगे। 1 3 विनुकुलम, 4 विनुकुलम, 2 विनुकुलम और ये 2 विनुकुलम। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सामान्य संख्या को विनुकुलम संख्या में बदलते हैं। अंतिम एग्जाम्पल और देखिए, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लीजिए पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं। 18469। सबसे पहले 9 को चेंज करते हैं 10 में से माइनस करके। तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 1 विनुकुलम। 6 को किस में से माइनस करेंगे? 9 में से। तो 9 में से माइनस किया तो हमें क्या मिला? 3 विनुकुलम। अब 4 है, हम 4 को माइनस नहीं करेंगे। देखिए यहां एक बहुत अच्छी बात आई है कि जब भी कोई अंक अगर छोटा आ जाता है 5 से तो हम उसे विनुकुलम में चेंज नहीं करते हैं, उसे एज इट इज रहने देते हैं। अब आपको ये तो पता है, इतने एग्जांपल्स में हमने देखा है कि जब भी हम विनुकुलम में चेंज करते हैं और जहां रुकते हैं तो उसे जस्ट पहले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाते हैं। यहां हम लास्ट तक सभी अंकों को चेंज कर चुके, एकाधिक चिन्ह लगाया, चेंज किया, लास्ट में एकाधिक चिन्ह लगाया। जब भी विनुकुलम संख्या में बदलते हैं तो उससे पहले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाते हैं। तो यहां पर भी हमें इस 4 पर एकाधिक चिन्ह लगाना होगा। हम 4 पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद जो प्रक्रिया हम शुरू से स्टार्ट करते हैं ना, वही फिर से स्टार्ट होगी। अगर आगे नंबर है तो हम देख रहे हैं यहाँ 4 के बाद भी कुछ नंबर्स हैं, तो इन पर भी वही प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो लीजिए अब हम इस 8 को फिर से 10 में से माइनस करेंगे। समझ में आया आपके? ये 3 अंक थे, पहले तो इन्हें बदल लिया, यहां हमारी प्रक्रिया रुक गई। क्यों? क्योंकि ये छोटा अंक मिल गया, इसे हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को यहीं रोककर फिर से स्टार्ट करेंगे, यानी इस 8 को फिर से 10 में से माइनस करेंगे। तो 8 को 10 में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 विनुकुलम और एक फिर छोटा अंक आ गया, इसलिए इस पर हम एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। ये लीजिए बदल गई हमारी संख्या। अब आप आगे देखिए, 1 विनुकुलम का 1 विनुकुलम ही रहेगा, 3 का 3 विनुकुलम, 4 एकाधिक यानी कि 5 और ये 2 विनुकुलम का 2 विनुकुलम रहेगा, 1 एकाधिक का मतलब 2 विनुकुलम। ये संख्या हमारी विनुकुलम संख्या में बदल गई। इस प्रकार से हम हमारी संख्याओं को विनुकुलम संख्या में बदलते हैं। अब एक चीज मैं यहां आपको और बता देना चाहता हूं कि इस विनुकुलम संख्या का उपयोग हम हमारी भाग संक्रिया में करते हैं। जब भी हम वैदिक गणित से भाग देते हैं, सूत्र ध्वजांक, सूत्र निखिलम, इन सब में इसका उपयोग करते हैं।
तो देखिए क्या मतलब है विनोकुलम का, आपको ये भी समझ में आएगा। विनोकुलम से तात्पर्य यह है कि जैसे आपने 89 को विनोकुलम संख्या में चेंज किया तो आपको संख्या प्राप्त हो रही है कितनी, वन विनोकुलम वन विनोकुलम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इन दोनों माइनस की संख्याओं को छोड़ूं, देखिए पहली बात तो ये हमारी क्लियर होती है कि ये जो ऋणात्मक चिन्ह हमने ऊपर लगाया है इसका मतलब ये है कि ये एक ऋणात्मक है, ये एक भी ऋणात्मक और ये एक धनात्मक है। इसका तात्पर्य यह है कि ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा धनात्मक होने की वजह से कितना हो गया 100, और 100 में से यदि मैं 11 को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 89, यानी कि यही संख्या है जिसे हमने चेंज किया है विनोकुलम में। यहां पर भी आप देखिए, यहां पर इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं कि ये विनोकुलम ही है, तो यहां अगर देख रहे हैं तो ये हो गया 1000, इस एक के हिसाब से ये क्या हो गया 1000, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इस 1000 में से मैं माइनस कर दूं किसको, 102 को, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 102 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 898। कुछ समझ में आ रहा है कि विनोकुलम संख्या क्या है। आप यहां भी इसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस 10,000 में से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यानी कि ये है मेरा 10,000। इस 10,000 में से अगर मैं ये 313, क्योंकि जीरो का पहले तो कोई मतलब ही नहीं होता, अगर मैं 313 को माइनस करूं, क्योंकि ऋणात्मक कौन कौन है यहां पर, 313, तीनों ही ऋणात्मक है। 313 को अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा 9687, बिल्कुल वही संख्या। तो ये मतलब होता है हमारी विनोकुलम संख्या का। अब इसी के आधार पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो हम हमारी भाग संक्रिया में यूज करते हैं। कैसे, देखिए इस 89 को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, 89 हमारी भाग संक्रिया, यानी इस मैथमेटिक्स में, वैदिक मैथमेटिक्स में विनोकुलम का हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं वो बता रहा हूं। सामान्य संख्या को विनोकुलम संख्या में इसी प्रकार से बदला जाएगा, लेकिन इसे इस प्रकार से बदल कर भी हम चेंज कर लेते हैं। जैसे कि 89 को मुझे विनोकुलम संख्या में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 में से माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 विनोकुलम, और इस पर एक अधिक चिन्ह लगा दूंगा, यानी इसे कहूंगा 9 1 विनोकुलम। अब मैं यहां देख रहा हूं कि यार विनोकुलम संख्या तो 5 या 5 से बड़े अंकों को छोटे अंकों में बदलना होता है। जी हाँ, लेकिन यहां तो हमने इसको बड़ा अंक ही रखा है और बड़े अंक को बदला ही नहीं, इसीलिए तो करेक्ट विनोकुलम संख्या तो यही है। लेकिन हमारी भाग संक्रिया में हम केवल यहां तक, यानी इस अंक का यूज कर रहे हैं, मान लो ध्वजांक विधि की बात करते हैं, इस अंक का अगर हम यूज कर रहे हैं तो केवल इसी को विनोकुलम में बदलना चाहते हैं। और अगर आप ये देखना चाहें कि ये वास्तव में जो आपने बदला है वो सही है या नहीं है, तो देखिए 9 का मतलब क्या हो गया 90, क्लियर है, और 1 माइनस कर दीजिए आप, 89 नहीं आएगा, क्लियर है। यानी बेसिक कंसेप्ट तो वही है, ये ऋणात्मक और बेसिक कंसेप्ट आपको वही मिलेगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। तो इस तरह से हम हमारी भाग संक्रिया में विनोकुलम संख्या में चेंज करके यूज कर सकते हैं लिमिटेड अंकों को, जितने अंकों को चाहे उतने अंकों को। यहां भी देखिए आप, अगर मैं 898 में अगर मैं चेंज करना चाहूं तो देखिए इस 8 को चेंज करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 विनोकुलम, पूरा लिख देता हूं 898, 8 को चेंज करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 विनोकुलम, 9 में से 9 गया तो 0, और इस 8 पर मैं लगा दूंगा एकाधिक चिन्ह। एकाधिक चिन्ह मतलब ये लीजिए, तो मुझे क्या मिलेगा 902 विनोकुलम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी तो यही है कि ये क्या है आपका 900, और इस 900 में से मैं 2 माइनस कर दूं, तो 2 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 898, मिल गया ना यही आंसर आपको। तो इस तरह से भी हम हमारी विभाजन की जो प्रक्रिया है उसमें भी हम विनोकुलम संख्या का यूज कर सकते हैं, और देख रहे हैं आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वैदिक गणित को आसान बनाने के लिए है, उलझाने के लिए नहीं है। तो उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम है और जरूरत के अनुसार उसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सामान्य संख्या को विनोकुलम संख्या में बदलना। देखिए इसे मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि ये एक यूज है विनोकुलम संख्या का, ये विनोकुलम संख्या का एक यूज है कि हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन विनोकुलम संख्या में अगर किसी संख्या को बदलना है तो प्रोसेस यही है और यही करेक्ट आंसर है कि यही आपकी विनोकुलम संख्या है। संख्या तो वो भी है लेकिन एक यूज के हिसाब से हम उसको यूज करते हैं, वो भी विनोकुलम संख्या ही है। लेकिन विनोकुलम संख्या की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम लेते हैं विनोकुलम संख्या को सामान्य संख्या में कैसे बदला जाता है, तो लेते हैं उसके भी कुछ एग्जांपल्स। ये कुछ विनोकुलम संख्याएं हमारे पास है और हम इन विनोकुलम संख्याओं को बदलते हैं सामान्य संख्या में।
तो आइए एक एक को लेते हैं और देखते हैं कि कैसे सामान्य संख्या में इनको बदला जाता है। सबसे पहले लेते हैं पहला एग्जाम्पल, और पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 2 4 विनकुलम 3 विनकुलम। यहां भी हम उसी प्रकार से चेंज करेंगे जैसे हमने सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में चेंज किया है। बहुत ही मामूली सा फर्क है दोनों कामों में। पहले अंक को यहां भी हम 10 में से ही माइनस करेंगे। विनकुलम जो संख्या होती है केवल उसी संख्या को चेंज करते हैं, बाकी को नहीं, बाकी को एज इट इज ही लिखेंगे। तो 3 को 10 में से माइनस करूंगा तो क्या मिलने वाला है मुझे, 7। यहां विनकुलम चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदल रहे हैं। 4 को माइनस करूंगा 9 में से, क्योंकि पहले अंक को 10 में से और बाद वाले सभी अंकों को 9 में से माइनस करना है। तो 4 को माइनस करूंगा 9 में से तो मुझे मिलेगा 5। क्लियर। और अब ये है 2, तो 2 को मुझे चेंज नहीं करना है। जिस प्रकार से हम सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में बदल रहे थे तो हमने क्या लगाया था अंतिम अंक पर, यानी जब भी हम चेंज करते हैं और उसके आगे वाले अंक पर जिसको चेंज नहीं करना वहां पहुंचते हैं तो हम वहां लगा रहे थे एकाधिक चिन्ह। यहां लगाएंगे एक न्यूनयन चिन्ह। न्यूनयन चिन्ह कहां लगता है, नीचे। तो ये लीजिए मैंने लगा दिया यहां न्यूनयन चिन्ह। तो फाइनल मुझे इसका आंसर क्या मिला, एक न्यूनयन का मतलब हो गया 1, 2 से 1 कम 1, और ये 5 और ये 7, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब हम इसको भी चेंज करके देखते हैं और सीखते हैं ढंग से। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, और सेकेंड एग्जाम्पल क्या कर रहा है, 2 4 विनकुलम 3 विनकुलम 2 विनकुलम। अब इनको चेंज करते हैं। 10 में से इस 2 को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 8। क्लियर। 3 को किसमें से माइनस करना है, 9 में से, क्योंकि पहले अंक को 10 में से बाकी सभी को 9 में से माइनस करते हैं। तो 3 को अगर मैं 9 में से माइनस करूंगा तो मुझे मिल रहा है 6। विनकुलम नहीं लगाएंगे यहां पर, है ना, विनकुलम तो हटा रहे हैं। और 4 को फिर 9 में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5। 2 को हम नहीं बदलेंगे या माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इस पर विनकुलम चिन्ह नहीं है, तो इसलिए 2 को हम एज इट इज लिखेंगे। और क्योंकि यहां तक हमने बदला है तो इससे जस्ट अगले अंक पर हमें क्या लगाना होगा, एक न्यूनयन चिन्ह। तो क्या मिला हमें, 2 से 1 कम होता है 1, तो 1 5 6 8, ये हमारा आंसर है। क्लियर। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको, और देखिए क्लियर हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम, 4 3 0 2, जिसमें 3 और 2 पर विनकुलम है और 0 पर तो मानना ही जाएगा। विनकुलम नहीं है तो भी हम 0 पर विनकुलम मानते हैं। तो इस 2 को हम माइनस करेंगे 10 में से, यानी कि 10 में से 2 घटाया तो कितना मिला, 8। फिर इस 0 को भी हमें माइनस करना है, किस में से, 9 में से, क्योंकि पहले अंक को हमने 10 में से घटाया तो दूसरे को 9 में से, तो 9 में से 0 गया तो 9 मिलेगा। फिर 9 में से 3 गया तो 6 मिलेगा, और उससे पहले वाले अंक पर लगाएंगे एक न्यूनयन, क्योंकि इस पर विनकुलम नहीं है, तो 4 पर एक न्यूनयन का चिन्ह लगाया। और फाइनल आंसर क्या हुआ, 4 से 1 कम 3 6 9 8। इस तरह से ये हमारा आंसर मिल गया, यानी कि विनकुलम संख्या को हमने सामान्य संख्या में बदल दिया। और देखिए किस तरह के एग्जाम्पल आपके सामने आ सकते हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है, आप अच्छे से समझ जाएंगे पूरी विधि को। 4 5 0 4 विनकुलम 9 विनकुलम। अब इसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, 9 को 10 में से माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। फिर अगले अंक को 9 में से माइनस करना है, तो इस 4 को 9 में से माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, 5। 0 पर विनकुलम माना जाता है, इसलिए 0 को 9 में से माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा। अब 5 पर विनकुलम नहीं है तो हम एक न्यूनयन चिन्ह लगा देंगे। ये 5 पर हम एक न्यूनयन चिन्ह लगा देंगे। अब इस 4 का क्या करेंगे, 4 का कुछ भी नहीं करेंगे, 4 एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहां तक कि किसी संख्या को बदला नहीं है तो इस पर न्यूनयन चिन्ह भी नहीं लगेगा, और विनकुलम नहीं है तो इसको हम छेड़ेंगे भी नहीं, तो ये एज इट इज यूं का यूं आएगा। फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, 4 4, क्योंकि 5 से 1 कम 4, और ये 9 5 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदलेंगे तो संख्या क्या प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगी। इसको और देखिए, आपके अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। 6 2 4 5 3 2, ये विनकुलम है, ये विनकुलम है, और ये भी विनकुलम है, और ये भी विनकुलम है। अब देखिए आप 2 को 10 में से माइनस करेंगे 8 मिलेगा। 3 को 9 में से माइनस करना है, 6 मिलेगा। 5 को माइनस नहीं करना क्योंकि विनकुलम चिन्ह नहीं है, तो इस पर हम लगा देंगे एक न्यूनयन चिन्ह। फिर 4 को देखिए, क्योंकि एक बार हमारा प्रोसेस रुक गया, यानी फाइनल हमने आंसर कर दिया, लेकिन अब फिर से बदलना है,
तो फिर से 10 से ही शुरू करेंगे, यानी इस 4 को मुझे 10 में से ही माइनस करना होगा, तो यहां मुझे मिलेगा 6। क्लियर? और 2 को माइनस करेंगे 9 में से तो मुझे मिलेगा 7, और 6 पर लगेगा एक न्यूनेम चिन्ह, क्योंकि इस पर विनुकुलम नहीं है इसलिए इसको नहीं बदलेंगे। ठीक, अब आप देखिए फाइनल आंसर क्या निकला, 8 6 4 6 7 5। ये आपका फाइनल आंसर है। तो समझ में आ गया आपके? इस प्रकार से हम विनुकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदलते हैं। विनुकुलम संख्याओं का यूज हमारी वैदिक गणित में जगह जगह किया गया है, इसलिए इनको सीखना जरूरी है। तो इनको सीखिए। और ये क्लास 9th का पार्ट था, अब तो 9th से वैदिक गणित को हटा दिया गया है, यानी कोर्स बदल गया है, लेकिन इसका यूज हमारी वर्तमान में जो क्लास 10th है उसकी वैदिक गणित में भी होगा, इसलिए ये सीखना जरूरी है। ओके, बाय। मिलते हैं अगले वीडियोस में और देखेंगे कि क्या क्या सीखते हैं हम वैदिक गणित में। बाय।